तो अवश्य ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की भाई अविरल जैन ने। अब मैं आगामी क्रम में बुलाना चाहूँगा शास्त्रीय द्वितीय वर्ष से भाई अमन जैन अकाजरी को, और इसके पश्चात तैयार रहे भाई कपिल जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। मेरी कथा रत्नकर्ण शापकाचार्य निर्वचिक संघ में प्रसिद्ध राजा उद्यन की है। सौधर्म इंद्र में एक सभा चल रही होती है, तो इंद्र सभा में सम्यक दर्शन की महिमा बताते हैं। देखो सम्यक दर्शन में आत्मा का सुख कैसा है। वह सुख इंद्र स्वर्ग सुख में कोई गिनती नहीं है। वह सम्यक दर्शन की महिमा बताते हैं। और वो स्वर्ग सुख में हम मुनि दशा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना तो कर सकते हैं। है जीव 8 अंगों सहित है, और जो जीव सम्मत के अतिरिक्त 4 दशा को धारण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और जो जीव 8 अंगों सहित है वो स्वर्ग में भी वंदनीय योग है। एक देश में कच्छ नाम देश में राजा उद्यन 8 अंगों का पालन करते थे। वह स्वर्ग सुख में उनकी प्रशंसा होती थी। वह निर्वचिक संघ का बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। एक राजा ने दृढ़ता से पालन करते थे और स्वर्ग में उनकी प्रशंसा होती थी। तो एक देव ने उनकी परीक्षा के लिए स्वर्गलोक से आकर मनुष्यलोक में परीक्षा के लिए आए। तो राजा उद्यन की रानी एक मुनिराज को आहार दे रहे थे, पकड़ रहे थे। आओ पधारो नब्द भक्ति पूर्वक आहार दे रहे थे। उस समय मुनिराज को आहार दे रहे थे। तो उस समय मुनिराज को कुष्ठ रोग था, और कुष्ठ रोग था तो उनको कुछ गिलानी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग पीछे हट गए थे, कुछ कपड़े ढाकने लगे थे, उनकी उंगलियों में से पीप निकल रही थी। इस तरह से कुछ लोग हार ना दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हार दिया, उन्होंने कुछ गिलानी नहीं हुई। एक समय उन्होंने हार दे रहे थे तो उनकी मुख से उल्टी हो गई और राजा उद्यन और रानी के वस्त्रों पर आ पड़ी, लेकिन उनके लिए कुछ भी जुगस्सा नहीं हुई, कुछ गिलानी नहीं हुई। वे विचार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वे सोच रहे थे कि हमारे हार में कुछ भूल हो गई है, इसलिए मुनिराज को कष्ट हुआ है। वो ऐसा विचार कर रहे थे। इसके बाद वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। उनका अदृश्य मुनि के रूप में था, फिर वो देव हुए। वो कहने लगे, धन्य हो राजा, तुम्हारी इस प्रशंसा के स्वर्ग में की जाती है, वो इन गुणों की प्रशंसा की जाती है, वो धन्य है, तुम 8 अंगों से सहित हो। ऐसा प्रशंसा होती रही और आगे राजा को प्रशंसा देखकर वो राजा कहने लगे, ये शरीर तो स्वभाव से रागादि रहित है, उसमें आत्मा का क्या। ऐसा विचार करने लगे। तो वो देव प्रसन्न होकर उन्हें विद्या देने लगा, वस्त्राभूषण देने लगा। लेकिन उन्हें वस्त्राभूषण की इच्छा कहाँ थी, वे तो इनकी इच्छा से विरत थे। लेकिन उन्होंने वैराग हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण कर वर्तमान संवत्सरण में दीक्षा ली और वो मोक्ष की प्राप्ति करी। और उससे उनके आचरण से यह शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति आचरण सहित हो और उनके आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वो प्रशंसा योग्य नहीं है। इस तरह कहानी थी। एक घिनावे प्रशंसा करते थे